अरे नीतीश कुमार बहुत शुरू से कह रहे हैं कि जाति जनगणना कराना चाहिए। कर्नाटक में जाति जनगणना हुई थी, तो जाति जनगणना तो बहुत पहले से सवाल खड़ा था। कोई एक बार, दो दो, तीन तीन बार जाति जनगणना स्टेट ने किया है। यह बिहार की जनता जानना चाहती है कि जाति जनगणना को आपके परिवार ने आज तक, और 40 सालों से दोनों आदमी सत्ता में है, बीजेपी और आप। 2 साल आप बीजेपी के नीतीश बाबू के साथ रहे। 40 सालों में आपने जाति जनगणना, विशेष राज्य और विशेष पैकेज का सवाल और मुद्दा के लिए सड़क पर क्यों नहीं गए? बिहार के बंटवारे में बीजेपी और आपकी भूमिका बराबर की है। बिहार के 14.5 करोड़ लोगों को पलायन करने पर सबसे ज्यादा मैं जानना चाहता हूं, क्या पलायन किए हुए बिहारियों पर सवाल विपक्ष का से जानना चाहूंगा दोनों आदमी से। क्या उसकी जनगणना होगी? क्या आप उसको वापस लाएंगे? अब 260 जाति को अवसर नहीं मिला। जाति, क्या यह जाति जनगणना 260 जातियों को हाशिए पर भेजने की एक बड़ी योजना है? क्या जिसकी जितनी जनसंख्या उसमें आप भागीदारी तय कर रहे हैं? जाति जनगणना के साथ क्या गरीबी, बेरोजगारी, हेल्थ और शैक्षणिक रूप से भी क्या आप ये तय करेंगे कि किसको मिला और किसको नहीं मिला, कौन अनटचेबल है? ये क्या जाति जनगणना के बाद वर्चस्ववादी जाति जो 6-7 ठो है, उन्हीं की भूमिका होगी? क्या यह इस्तेमाल करने के लिए जाति जनगणना पर लगातार पॉलिटिकल इवेंट्स? राज्य सरकार एक श्वेत पत्र लाए विधानसभा में कि किन जातियों को नौकरी, विधायिका आदि में अवसर नहीं मिला है। मैं मांग करता हूं राज्य सरकार से, जाति जनगणना के पहले जिस जाति को आर्थिक, शैक्षणिक, रोजगार और राजनीतिक में सम्मान नहीं मिला है, पहले उसकी श्वेत पत्र जारी करें। लगभग, पहले तो युवराज को पूछिए कितनी जाति है, उसको पता है क्या? ये जो जाति जाति कर रहे हैं, जिसको भूमिहार, जादव, राजपूत, कुर्मी, कुशवाहा के अलावा कोई जाति की समझ नहीं है। यही 5-6 जाति है। केवट कौन है, निषाद कौन है, मलाह कौन है, पासवान कौन है, जुल्हा कौन है, तुल्हा कौन है, चौधरी कौन है, जसवाल कौन है, शाह कौन है, नुनिया कौन है, केवट कौन है, भींद कौन है, गोरी कौन है, निषाद कौन है, कुमार कौन है? वैश्य कितनी जाति उपजाति होती है पता है इसको? अत्यंत पिछड़ा में कितनी जाति उपजाति है पता है इसको? मैंने एक गुजू गुजू कौन है, ये बालू का खेल है बच्चा का है? अपने विधायक को बचाने की विधानसभा में औकात नहीं, घर से निकलने की औकात नहीं। लंबी लंबी 16 साल राज किए हैं ये दोनों आदमी, तीनों आदमी। तीनों मिलाकर शिक्षा, रोजगार और पलायन पर कुछ नहीं बोलते हैं। ये दिग्भ्रमित करते हैं इन चीजों को। जाति जनगणना करिए, सब साथ है।
बेरोजगारी, पलायन और शैक्षणिक और राजनीतिक आर्थिक जनगणना भी हो। जो जो किंग मेकर थे, मैं दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कर रहा हूं, क्या जिसकी जितनी जनसंख्या उतनी राजनीतिक और आर्थिक भागीदारी पहले तय करेंगे, तो फिर कर्पूरी ठाकुर जी के जाति का क्या होगा? जब तो कभी कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री नहीं बन पाते, तो आधार क्या होगा? जाति जनगणना आर्थिक, शैक्षणिक, बेरोजगारी और गरीबी, ये महत्वपूर्ण है। और फिर राजनीतिक हिस्सेदारी। जाति जनगणना के बाद क्या सभी जातियों को अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए, अधिक बच्चा पैदा करने के लिए क्या प्रेरित करेंगे? तो फिर जनसंख्या कानून का क्या करेंगे? ये पप्पू यादव का सवाल है भाई। जनसंख्या या जाति जनगणना जिसका नहीं है, जिसको क्या वो अधिक बच्चे पैदा करके जाति जनगणना करिएगा या जनसंख्या नियंत्रण पर कोई बात करिएगा? भाई आप तो किसी मामले में क्लियरिटी नहीं है आपकी। जाति जनगणना आवश्यक जरूर है, लेकिन शराबबंदी के तरह इसको मौलिक चीज मत बना दीजिए। राजनीति जाति जनगणना एक बड़ा प्रोपगंडा है, और मैंने बहुत स्पष्ट कह दिया 260 जाति का श्वेत पत्र किन किन को नहीं मिला, विधानसभा में लाए और प्रतिनिधित्व का भी हिस्सेदारी जातीय आधार पर तय करें। मैंने पहले ही सारी चीज। दूसरी चीज, 15 साल शासन नहीं है सर, 16 साल विशेष राज्य और विशेष पैकेज। ये विशेष राज्य और विशेष पैकेज को इन्हीं दोनों दलों ने बिहार की हिस्सेदारी से वंचित किया, और बिहार का बंटवारा बीजेपी और राजद मिलकर किया। इसको समझिए। तब ये लंगबबुआ जो ट्वीट करने भी नहीं जानते हैं आजकल, और रणजीत सिंह के इशू पर 1000 नौकरी का लिस्ट हाईकोर्ट मंगा लिया, और एक लोग गिरफ्तार हुए हैं रणजीत सिंह के कोचिंग के। अगले बार बीपीएससी में रणजीत सिंह का 365 बच्चा आया, इस पर ये लोग बोलते ही नहीं है। मैं चिट्ठी लिखा। तो विशेष राज्य और विशेष पैकेज, ये बिहार के सारे 14 करोड़ लोगों की आवाज है। पलायन को रोकना और बाहर गए बच्चों को लाना बिहार की आवाज है। और एजुकेशन और हेल्थ कंप्लीट कॉमन और कंपलसरी और वन नेशन वन एजुकेशन, ये बिहार की आवाज है। ये इंपॉर्टेंट। अंतिम, फेंकू प्रधानमंत्री जी, कांग्रेस से इतना डरते क्यों हैं? इतनी घबराहट कांग्रेस से क्यों? कांग्रेस खत्म हो गई आप ही कहते हैं, तो फिर डर किस बात, घबराहट किस बात? 8 सालों से आपके पास ईडी के लिए कुछ नहीं बचा। आप जब कोई मुद्दा आपके पास नहीं बचता है, महंगाई, बेरोजगारी, एजुकेशन, तो फिर आप ताजमहल के नीचे हिंदू मियां को खोजते हैं, जैसे यहां विपक्ष के नेता भूमिहार यादव को खोजते। देह में साबुन लगाने वाला, कपड़ा खींचने वाला। विपक्ष एक ऐसी पार्टी है जहां पैसा के अलावे और कपड़ा खींचने और देह दाबने वाले अलावे एक भी वर्कर, जो मनी ने कल कहा
सम्मान नहीं मिलता। तो यह जो ईडी, ये दोनों आदमी जो अंग्रेजों से ना डरी, जो कांग्रेस दुनिया में कभी नहीं डरी, मोदी जी गुजरात के घीकर भोगी से कांग्रेस नहीं डरती है। कभी किसी के घर में ईडी सीडी, कभी कुछ। ईडी सीडी करना हो ना तो गुजरात के अदानी और अंबानी का ईडी सीडी तय करो, जो एशिया का नंबर 1 और वर्ल्ड का नंबर 5-3 में आ चुका है। ईडी सीडी करना है तो आप अपने दलों में गिरेबान झांक करके देखिए कौन कौन नेता कितने खरबपति हो गए। और मुद्दों को डाइवर्ट करने के लिए ईडी सीडी, हमारी पार्टी ऐसे किसी भी कारनामे का विरोध करेगी जो कंप्लीट रूप से देश की आवाज और संविधान की रक्षा और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने वाला कोई पार्टी जो बीजेपी के नफरत के खिलाफ और जाति को, धर्म मजहब को गाली देने वालों के खिलाफ जो भी बात करेगी उसके खिलाफ जन अधिकार पार्टी है।